कहानी की शुरुआत होती है लाखों साल पहले, जब पृथ्वी आज जैसी नहीं थी। तब यहाँ घने जंगल, विशाल समुद्र और असंख्य छोटे छोटे जीव जंतु रहते थे। समय के साथ जब ये पेड़ पौधे और जीव मरते गए तो वे धीरे धीरे मिट्टी और चट्टानों की परतों के नीचे दबते चले गए। हजारों लाखों साल बीतते गए, ऊपर से मिट्टी जमा होती गई, चट्टानों का दबाव बढ़ता गया, धरती के भीतर तापमान भी लगातार बढ़ता गया। इस अत्यधिक दबाव और गर्मी ने उन दबे हुए पौधों को धीरे धीरे बदलना शुरू किया। लेकिन ये तेल धरती के अंदर किसी झील या नदी की तरह खुले में नहीं होता। ये चट्टानों की सूक्ष्म दरारों और छिद्रों में जमा रहता है, जिन्हें ऑयल रिजर्वियर कहा जाता है। इन भंडारों को ढूंढना आसान नहीं होता। इसके लिए वैज्ञानिक और इंजीनियर आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हैं। वे भूकंपीय तरंगों यानी साइज्मिक वेव्स की मदद से धरती के अंदर की संरचना का अध्ययन करते हैं। विशेष मशीनें जमीन पर कंपन पैदा करती हैं, और जब ये तरंगे धरती के अंदर मौजूद चट्टानों से टकरा कर वापस आती हैं तो वैज्ञानिक कंप्यूटर की मदद से ये समझने की कोशिश करते हैं कि कहाँ तेल या गैस हो सकती है। इस पूरी प्रक्रिया को ऑयल एक्सप्लोरेशन कहा जाता है। जब वैज्ञानिकों को ये विश्वास हो जाता है कि किस जगह पर तेल मौजूद है, तब वहाँ विशाल ड्रिलिंग मशीनें लगाई जाती हैं। इन मशीनों को ऑयल ड्रिलिंग रिग कहा जाता है। ये मशीनें जमीन को हजारों फीट गहराई तक छेदने में सक्षम होती हैं। ड्रिल धीरे धीरे चट्टानों की परतों को काटती हुई नीचे जाती है। कई बार ये ड्रिलिंग प्रक्रिया महीनों तक चलती है। कुछ जगहों पर ड्रिलिंग जमीन पर होती है, लेकिन कई बार समुद्र के बीच में भी तेल के भंडार मिलते हैं। ऐसे में समुद्र के ऊपर विशाल प्लेटफॉर्म बनाए जाते हैं, जिन्हें ऑफशोर ऑयल प्लेटफॉर्म्स कहा जाता है। इन प्लेटफॉर्म पर खड़ी मशीनें समुद्र की सतह से कई किलोमीटर नीचे तक ड्रिलिंग कर सकती हैं। जब ड्रिल अंततः उस चट्टानी परत तक पहुंचती है जहां तेल और गैस मौजूद होते हैं, तब पाइपलाइन के माध्यम से कच्चा तेल और गैस ऊपर लाए जाते हैं। ये तेल गाढ़ा, काला और कई तरह के पदार्थों का मिश्रण होता है। इसे सीधे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, इसलिए इसे विशाल पाइपलाइनों, जहाज़ों या टैंकर ट्रकों के जरिए रिफाइनरी तक पहुंचाया जाता है। रिफाइनरी वो जगह है जहां कच्चे तेल को अलग अलग उपयोगी ईंधनों में बदला जाता है। ऑयल रिफाइनरी वास्तव में एक विशाल औद्योगिक शहर की तरह होती है। यहाँ ऊंचे ऊंचे टावर, पाइपों का जाल, बड़ी भट्टियां और भारी मशीनें लगातार काम करती रहती हैं। रिफाइनरी के अंदर कच्चे तेल को सबसे पहले बड़ी भट्टियों में गर्म किया जाता है। तापमान लगभग 350 से 400 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इतनी गर्मी में कच्चा तेल धीरे धीरे वाष्प में बदलने लगता है। इस गर्म वाष्प को एक विशाल टॉवर में भेजा जाता है, जिसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम कहा जाता है। ये टॉवर कई मंजिल ऊंचा होता है और इसके अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तापमान होता है। हल्की गैसें ऊपर की ओर चली जाती हैं और भारी पदार्थ नीचे की ओर जमा होते हैं। इसी प्रक्रिया के दौरान कच्चे तेल से अलग अलग उत्पाद निकलते हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, जेट फ्यूल और एलपीजी गैस। एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस मुख्य रूप से दो गैसों का मिश्रण होती है।